हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास की इंग्लिश हनी स्कल बुक की थर्ड पोएम करने जा रहे हैं। फर्स्ट टू पोएम्स द हाउस, द होम और द काइट, ये दो पोएम हम कर चुके हैं। आज थर्ड पोएम करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। द क्वेरल यानी झगड़ा। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल, कि ये तो कॉमन है, बिल्कुल सामान्य बात है। फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहनों के लिए, टू क्वेरल झगड़ा करना। ऑल दो, यद्यपि, समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल, कि समटाइम्स कई बार तो दे मे नॉट इवन बी एबल टू से, वो ये भी नहीं बता पाते, ये बताने में भी असमर्थ होते हैं कि वाई दे क्वेरल, कि उन्होंने झगड़ा क्यों किया। यानी कॉमन सी बात है भाई बहनों में झगड़ा होना, और कई बार तो उनको ये भी नहीं पता होता कि वो झगड़ा क्यों कर रहे हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट, लेकिन ऐसे झगड़े जो है वो कितने लंबे समय तक चलते हैं। हाउ डू दे एंड, और वो कैसे अंत होता है उन झगड़ों का, वो कैसे समाप्त होते हैं। पोएम स्टार्ट करते हैं। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, कि जो कवि है इसमें वो कहता है कि आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, मैं मेरे भाई से झगड़ा, मैंने मेरे भाई से लड़ाई की। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, मैं नहीं जानता किस बारे में, यानी मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस बारे में हम झगड़े थे। वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ दूसरी की तरफ ले जाती गई, यानी छोटी छोटी बातों से बातें बढ़ती गई और झगड़ा बढ़ता गया। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और कैसे भी करके, वी फेल आउट यहाँ इसका मतलब है झगड़ा शुरू हो जाना, और कैसे भी करके हमने झगड़ा शुरू कर दिया। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, कि इसका जो स्टार्ट है वो बहुत ही हल्का था, झगड़ा बहुत ही धीरे धीरे शुरू हुआ था, बिल्कुल छोटी सी तुच्छ सी बात पर शुरू हुआ था। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस झगड़े का अंत जो था वो बहुत ही मजबूत था, यानी झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ही सैड ही वॉज राइट, उसने कहा कि वो सही था। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, और कवि कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो गलत था। वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से घृणा करने लगे, हेट करने लगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और ऐसे ही झगड़ा होते होते जो आफ्टरनून थी वो टर्न ब्लैक मीन्स शाम में बदल गई, यानी रात हो गई। कि दोपहर को झगड़ा शुरू हुआ था और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होते होते झगड़ा बहुत बढ़ गया, और जो दोपहर थी वो धीरे धीरे रात में बदल गई। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड अप मी ऑन द बैक, और तब अचानक मेरे भाई ने थम्ड मी ऑन द बैक, मेरी पीठ पर, यानी पीछे से मेरी पीठ पर थम किया, थप्पड़ लगाया, थपकी लगाई। एंड सैड, और कहा, ओह कम अलोंग, कि अरे आओ, यानी मेरे साथ आओ। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, कि पूरी रात हम ऐसे नहीं रह सकते, हम पूरी रात झगड़ा करके नहीं रह सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, उसका जो कवि है उसका भाई कहता है कि मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, लेकिन सब पोएट भी जो है वो साथ में स्वीकार करता है कि नहीं वो सही था, और इस तरह से दोनों भाइयों का झगड़ा जो है वो ख़त्म होता है। तो ये पोएम के जो पोएट हैं एलिनोर फार्जियन इसके पोएट हैं, और ये दो भाइयों का जो झगड़ा है उसके बारे में बताते हैं कि ये भी नहीं पता किस बात से झगड़ा शुरू हुआ था, धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया और दोपहर से शाम हो गई। छोटी सी बात से झगड़ा शुरू हुआ था, लेकिन उसका एंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और जब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नाराज़ हो गए थे, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, लेकिन उसके भाई ने आकर उससे समझौता किया और दोनों भाई दोबारा से फिर से एक दूसरे को सही बताने लगे। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। द क्वेरल जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। फ्रेजेस लिखी हुई हैं और इनका मीनिंग जो है आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने सहपाठी के साथ डिस्कस करना है, गेस करना है। तो फ्रेज है एंड सम हाउ वी फेल आउट, और कैसे भी करके हम झगड़ पड़े। इट मीन्स स्टार्टेड क्वेरलिंग, कि हमने झगड़ा शुरू कर दिया। सेकंड है द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, कि जो दोपहर थी वो रात में बदल गई। इट मीन्स नाइट केम, यानी रात हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, कि ये लाइनें जो है आपको पोएम में से पढ़नी है। वन थिंग लेड टू अनदर, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, थम्ड मी ऑन द बैक। डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन, और इन लाइनों का जो मीनिंग है वो बताना है आपको, डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ। तो वन थिंग लेड टू अनदर, इट मीन्स वन रीजन लेड टू अनदर रीजन, यानी एक तर्क दूसरे तर्क की ओर चला गया है, एक कारण का दूसरा
कारण बनता गया, यानी छोटा झगड़ा, छोटी छोटी बातें जो है वो बड़ी बातें बनती गई। सेकंड, द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, द क्वेरल स्टार्टेड विद ए स्मॉल इशू, जो झगड़ा है वो बहुत ही छोटे से इशू, बहुत ही तुच्छ से रीजन से स्टार्ट हुआ था। थर्ड है द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, कि इसका अंत जो है वो बहुत ही मजबूत था। द एंड ऑफ फाइट टर्न इनटू हार्शनेस, हार्शनेस होता कठोरता, रूखापन, कि जो झगड़े का जो अंत था वो बहुत ही कठोर था, बहुत ही सख्त था। फोर्थ है द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, कि जो दोपहर है वो रात में बदल गई, यानी काली हो गई। इट मीन्स आफ्टरनून पास्ड, कि दोपहर बीत गई, एंड नाइट केम, और रात हो गई, बट देयर फाइट कंटिन्यूड, लेकिन उनकी लड़ाई जो है वो जारी रही। थम्ड मी ऑन द बैक, पीठ पे पीछे थपथपाना, मीन्स पैटेड ऑन हर बैक, उसकी पीठ को थपथपाया। एंड द क्वेरल केम टू एन एंड, और झगड़ा जो है वो अपने अंत पर आ गया। तो ये थर्ड पोएम भी आपकी कंप्लीट हो गई। कल जो सेकंड बुक है आपकी ए पैक्ट विद द सन, उसका लेसन स्टार्ट करेंगे। उसके 3 लेसन करने के बाद फिर से इस बुक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।